नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बायोलॉजी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, प्रोटोप्लाज्म नामक किसके द्वारा दिया गया है? तो पुरकेंजे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पौधे और जंतुओं दोनों को प्रदान किया जाता है। तो गोल्गी बॉडी और प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्लोरोप्लास्ट के साथ पानी, धूप और CO2 विकसित होती है। तो बी, ऑप्शन नंबर बी जैविक भोजन और ऑप्शन नंबर सी चीनी। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रोटोप्लाज्म के 16 सेट है। तो अर्ध ठोस स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट। जीव द्रव में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक कोशिका के जीवन को सुनिश्चित करने वाली गतिविधि किसमें की जाती है? तो प्रोटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किसी कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? तो लाइसोसोम में नहीं होता और होता है केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, ए में इन सी में। क्वेश्चन नंबर सेवन, कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बना है। क्वेश्चन नंबर एट, कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, डैश एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो वह है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कार्बनिक पदार्थ के विखंडन में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच में सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होती है। ऑप्शन नंबर थ्री, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अन्य एक छोटी रसधानी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, केवल एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सही है एक, तीन और चार। तो एक में इनको मानव शरीर में औषधीय और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थ्री, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फोर, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीनों सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 2 3, जीवाणु और कवक और पादप में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शीतल पेयों जैसे कोला में प्राप्त मात्रा में होती है तो कैफीन की। क्वेश्चन नंबर 16, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 18, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, एक गलत है और है सही। तो दोनों को वनस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, स्टार्च और सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्णन करता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी दिखाई देती है? सही उत्तर चुनें।
तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है? तो राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में 70 और यूकैरियोटिक में 80 पाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।